ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗੱਗ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰਸ਼ਾਨੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਭਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਯੋਗ ਆਸਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਮਨ, ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਰਕੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। कहना चाहोगे जी? मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थी ट्रस्ट, बहुत लंबे समय में बंदियों में काम कर रहे हैं। हमारा सपना है इस धरती पे एक हंसते खेलते मानव को आकार दें। क्राइम फ्री विलेज जिस प्रोजेक्ट को लेकर मैं काम कर रहा हूँ अपने पूरे जीवन में, भारत में 6.5 लाख से अधिक गाँव है, एक गाँव भी क्राइम फ्री विलेज नहीं। ये छोटा गाँव है, अगर इसको हम गोद ले सकें पंजाब सरकार की तरफ से तो 3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा, इन तीनों को चक्रव्यूह को तोड़ दिया जाए तो एक हंसता खेलता मानव सरकार ले सकता है। और ये कोई कठिन काम नहीं है। दुनिया में बहुत काम हो रहा है। नीदरलैंड में जेलें ख़त्म हो चुकी हैं और दुनिया में IQ लेवल पे इतना काम हो रहा है, लेकिन हम बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। तो मैं बच्चों को IQ लेवल पे वर्कशॉप देने आया था। हमने 4 इनके मॉड्यूल बनाए बच्चों की उम्र के हिसाब से। योग विथ मोटिवेशन, फिटनेस थ्रू योग, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग, आनंद योग। और बंदियों के लिए हमारा प्रोग्राम होता है अपराध से अध्यात्म की ओर। बच्चे अच्छे नागरिक बने और वो राष्ट्र की एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना उसकी कल्पना व्यर्थ है। तो आओ हम सब मिलकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करने के तो अभियान के सहभागी बने। मैं ये चाहता हूँ शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सीखना चाहिए हर व्यक्ति ने। शरीर माता पिता ने वासना से दिया है, विचार समाज ने दिए, लेकिन प्राण प्रकृति दे रही है। तो इस प्रकृति से जोड़ने की ही कला का नाम योग है। ये जो पंच महाभूत है, वायु अग्नि, हजारों साल पहले भी थे जब मानव पत्ते बांध रहा था, और आज का मानव ड्रोन पे उड़ रहा है। क्या बदला? मानव का माइंड अपग्रेड हो रहा है। तो जैसे जैसे मानव माइंड अपग्रेड होगा इस धरती पर हंसता खेलता मानव आएगा। आज जितना जीवन सरल है इतना कभी भी नहीं रहा। हमारे ज़माने में एक फ़ोन करने में पसीने आ जाते थे, वो काले चोंगे हुआ करते थे। आज मोबाइल से आप खड़े खड़े विदिन ए फ्यू सेकंड पूरी दुनिया में मैसेज भेज रहे हैं। 2019 40 दिनों तक चुनाव हुए लोकसभा, 5 मिनट में चुनाव हो सकता है। हमारा ये अरबों खरबों जो नष्ट हो रहा है, ये सब समाज की बेहतरी पे खर्च किया जा सकता है। एक नए समाज का निर्माण होगा। और हम भारत के लोग इतने सरल तरल हैं कि सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकते हैं। यही तो धर्म है। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी, नीम कड़वा है। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना जागृत करना। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए थोड़ी। पता नहीं किसने एरर डाल दिया इसमें। अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह करें तो इस धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु भगत सिंह से कम नहीं है। भगत सिंह मीन्स खाने पीने की उम्र में 23 साल का बच्चा बोलता है कि मेरे शरीर को आप गोलियों से छलनी करो और मेरे शरीर से जो रक्त बहेगा अनगिनत भगत सिंह पैदा होंगे, देश आज़ाद होगा। व्हाट इज आज़ादी? राजा और रंग का भेद समाप्त करने वाली आज़ादी वो भारतीय संविधान देता है। हम पहला पेज ही नहीं पढ़ना चाहते उसका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे जहाँ कोई सामाजिक समरसता होगी, समानता होगी, बराबरी के अवसर होंगे। क्या ऐसा हम संविधान ला सके भारत में? 299 महापुरुषों ने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को इकट्ठा करके भारतीय संविधान दिया। हम उसका पहला पेज ही नहीं पढ़ना चाहते। इतने सालों में हम पानी को सहेजना नहीं सीखे। अभी पानी बह गया, थोड़े दिन बाद इस पानी के लिए लड़ेंगे हम। बताइए आप, 20 रुपये में बोतल खरीद रहे हैं हम, और हमारा अरबों खरबों का साम्राज्य हम बाहर हैं। तो हमारी अवेयरनेस क्या है? इसमें देश आज़ाद हुआ। 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ। 90 साल आज़ादी के आंदोलन को असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से सींचा। 87% बलिदान इस पंजाब का, जहाँ मैं खड़ा हूँ। पंजाब, ये जो 5 नदियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, वो किसी मजहब विशेष से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये समझने की बात है। मैं ये कहता हूँ संसार में सिर्फ 2 जातियाँ, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। तीसरी कोई जाति नहीं है। रहनेला भी विकृति जी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੋਗ ਸਾਰੇ नहीं कर पा रहे, जबकि विश्व गुरु तो बन गए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। योग तो अंतिम सांस से गिन रहा है। भारत में किधर योग है? भारत सरकार एक्सरसाइज को प्रमोट कर रही है। नरेंद्र मोदी को ABCD पता नहीं है व्हाट इज योग। शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना होता है। अगर वो समझ
उसको 4 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी 21 जून 2015 से पहले। आप 2 घोषणाएं कर दो नरेंद्र भाई, महात्मा गांधी से आपकी बड़ी रेखा होगी। योग इज़ 1 to 1। सबसे पहली घोषणा ये करो, हज़ारों बच्चों के लिए उन्नति के द्वार खुलेंगे। और दूसरा बोलो, ये जो जातियाँ हैं ये मानव शरीर के भीतर है। शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। सफाई कामगार मल मूत्र पसीना बाहर फेंकता है, अगर वो नहीं फेंकेगा 2 घंटे में अस्पताल भर्ती होना पड़ेगा। और ये वैश्य कौन है? पेट है। आप खाओ, जो प्राण लो, जो विचार लो, तीनों को मिला के डेबिट क्रेडिट बैलेंस करता है। और क्षत्रिय ये है, हार्ट। सैनिक असली तो ये है, ये सामाजिक व्यवस्था के सैनिक थोड़ी हैं। और ये ज्ञानेंद्रिय ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानती है, इसका हम उपयोग ही नहीं करते। योग हमें सिखाता है कि शरीर के भीतर कैसे ऊर्जा का संचार करो। इसमें जो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बैठे हैं उनसे मिलो, तो आपको बीमार थोड़ी होने देंगे। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए भेजा है। आप दांत का काम आपको देना आज से बंद कर दीजिए और अपने वजन का कुल 5% पानी पीजिए और अच्छा सोचिए। मैं गारंटी करता हूँ मरते दम तक आप घोड़े जैसे रहोगे। हमारी पुलिस घोड़े जैसी भर्ती होती है, थोड़े दिनों में गधे जैसे बोझा ढोने वाले हो जाते हैं। तो हम कौन सी दुनिया बनाएं? अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें योग को आत्मसात करना होगा, गलतियों को दोहराए बिना सुधारना होगा, जो ऋषियों ने हमें सिखाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जगत के सब जीवों के कल्याण में हमारा हुआ, अलग से थोड़ी मांगना। हम भिखारी थोड़ी, हम तो देने निकले हैं समाज को। हमारी क्या, किसी की क्या औकात है हमें कोई खरीद लेगा? हम तो देने निकले, देने वाला तो बड़ा होता है। भगत सिंह ने दिया देश को आज़ादी का आंदोलन, दिया कि नहीं दिया? तो उसको हम पूज रहे हैं। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਗੱਗ ਵਿਖੇ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਹਰਸ਼ਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਪਿੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਯੋਗ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।